नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब डोमेन। तो आइए इसको समझते हैं, इसका परिचय लेते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की भाषा समझने और उन पर काम करने की क्षमता देती है। हम इंसान बोलचाल या लिखित रूप में अपनी भावनाएं, विचार या और जानकारी साझा करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा इससे बिल्कुल अलग होती है। एनपीएल का काम यही है कि वो हमारी रोज़मर्रा की भाषा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई और भाषा, उसे मशीन की समझ में लाए। उदाहरण के तौर पर जब हम गूगल में कुछ खोजते हैं या सीरी से बात करते हैं तो ये सारे सिस्टम एनपीएल का उपयोग करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं, ताकि वे हमारी भाषा को समझे और हमें सही जवाब दे सके। अब इसको एक कहानी के तौर पे समझते हैं कि एक कहानी में हम इसको कैसे समझेंगे। तो नवीन एक छोटे से गांव में रहने वाला जिज्ञासु लड़का था। उसे हमेशा नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ था, खासकर भाषाएं। एक दिन वह शहर घूमने गया। शहर में पहुंचते ही उसने अलग अलग लोगों को अलग अलग भाषाओं में बोलते हुए सुना। कोई अंग्रेजी में बात कर रहा था, कोई बंगाली में, कोई मराठी में। नवीन इन भाषाओं को समझ नहीं पा रहा था और उसे बहुत परेशानी हो रही थी। वह सोचने लगा, काश मैं इन सब की बातें समझ पाता। तभी अचानक एक जादुई मशीन उसके सामने प्रकट हुई। मशीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नवीन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं दुनिया की किसी भी भाषा को समझ सकती हूँ और उसे तुम्हारे भाषा में बदल सकती हूँ। नवीन हैरान हो गया और बोला, तुम कौन हो? मशीन ने उत्तर दिया, मैं हूँ भाषा समझने वाली मशीन। जैसे तुम्हें इंसानी भाषा समझने में परेशानी हो रही है, वैसे ही दुनिया में बहुत सी मशीनें भी इंसानी भाषा नहीं समझ पाती, लेकिन मेरा काम है इंसानों की भाषा को मशीनों की भाषा में बदलना। इसे आजकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी कहते हैं। नवीन बहुत उत्साहित हुआ और कहा, यह तो कमाल की चीज़ है। अब मैं इस जादुई मशीन के जरिए हर भाषा समझ पाऊंगा। तो एनपीएल की परिभाषा क्या हुई? एनपीएल एक तकनीकी क्षेत्र है जो मशीनों को इंसानों को भाषा को समझने, पढ़ने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि एनपीएल का उद्देश्य मशीनों को हमारे जैसे बोलने और समझने की काबिलियत दे रहा है। एनपीएल कैसे काम करता है? भाषा को पढ़ना, टेक्स्ट और स्पीच इनपुट। सबसे पहले एनपीएल मशीन को भाषा के इनपुट में रूप में देती है। यह इनपुट टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, जैसे ईमेल या चैट संदेश, या आवाज़ के रूप में हो सकता है, जैसे वॉइस असिस्टेंट का संदेश। तो सबसे पहले तो हमें टेक्स्ट या स्पीच इनपुट देना पड़ेगा, भाषा को समझना। सेकंड होगा अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। जब मशीन के पास टेक्स्ट या आवाज़ आती है तो एनएलपी उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है, जैसे शब्द, वाक्य और वर्ड्स में। मशीनें इन हिस्सों को व्याकरण, अर्थ और संदर्भ के आधार पर समझती है। उदाहरण के लिए, मैं आज स्कूल जाऊंगा को मशीन ये समझने की कोशिश करती है कि इनमें कौन सी क्रिया हो सकती है या वाक्य किस बारे में है। फिर जनरेटिव रिस्पॉन्स, फिर प्रतिक्रिया देती है। अंत में मशीन समझ गई जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया तैयार करती है। अगर आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट से पूछते हैं, मुझे आज का मौसम बताओ, तो एनएलपी तकनीक ये समझाती है कि आप मौसम की जानकारी चाहते हैं और सही उत्तर प्रदान करती है, जैसे आज का मौसम साफ रहेगा। इस तरह एनएलपी मशीनों को हमारी भाषा में संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे तकनीक हमारे जीवन की और भी सरल, सहज बनाती है। अब इसके मेन फंक्शन क्या है? अब इसको भी हम समझते हैं कि इसके कुछ मेन फंक्शन भी होंगे नवीन की जादुई मशीन के। तो भाषा अनुवाद, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। नवीन ने सोचा कि उसकी जादुई मशीन के साथ वह दुनिया भर की भाषाओं को समझ सकता है। उसने मशीन से कहा, मुझे जानना है कि हेलो कैसे कहते हो फ्रेंच में। तो मशीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह फ्रेंच में बॉन्जोर कहलाता है। नवीन हैरान था कि मशीन ने इतनी जल्दी और सही तरीके से अनुवाद कर दिया। यही काम भाषा अनुवाद का है, एक भाषा से दूसरी भाषा में सही अर्थ के साथ अनुवाद करना, वाक्य का मतलब निकालना। तो ये कुछ मेन फंक्शन हो गए किसके? आपके मशीन, आपके एनएलपी के। फिर नवीन ने मशीन से एक जटिल वाक्य पूछा, मैंने जल्दी से खाना खा लिया है ताकि मुझे किताब पढ़ने का समय मिल सके। मशीन ने इस वाक्य को ध्यान से सुना और कहा, यह वाक्य बताता है कि तुमने खाना जल्दी जल्दी खा लिया ताकि तुम्हारे पास किताब पढ़ने का समय बच सके। मशीन ने शब्द और वाक्यों को समझकर वाक्य का सही मतलब निकाला। यह वाक्य का मतलब निकालना है शब्दों और वाक्यों को सही संदर्भ में समझना। स्वर पहचानना, स्पीच रिकॉग्निशन। फिर नवीन ने मशीन से कुछ बोला का फैसला किया, मुझे आज शाम की फिल्म की जानकारी दो। मशीन ने उसकी आवाज़ को सुना और उसे टेक्स्ट में बदल दिया।
मुझे आज शाम की फिल्म की जानकारी दो। इसके बाद मशीन ने उस टेक्स्ट को समझा और नवीन को फिल्म की जानकारी दी। यही स्वर पहचान का काम है, आवाज़ को टेक्स्ट में बदलना और उसका अर्थ निकालना। स्पीच रिकॉग्निशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, भावात्मक विश्लेषण। अंत में नवीन ने मशीन से कहा, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, यह शानदार थी। मशीन ने कहा, तुम्हारी टिप्पणी सकारात्मक है, पॉजिटिव है। मशीन ने समझा कि नवीन की टिप्पणी खुश और संतोष की को दर्शाती है। यह भावना विश्लेषण का है, भावनाओं का विश्लेषण करना और समझना कि टास्क या वाक्य में कौन सी भावना व्यक्त की जाती है, ये भी मशीन करती है। निष्कर्ष, इसका फाइनल क्या है? नवीन ने देखा कि उसकी जादुई मशीन केवल भाषाओं को अनुवाद नहीं कर सकती, बल्कि वाक्य का अर्थ समझ सकती है, आवाज़ को टेक्स्ट में बदल सकती है और भावनाओं को विश्लेषण भी कर सकती है। एनपीएल की ये खासियतें मशीन को इंसानी भाषा को समझने और उपयोग करने में सक्षम बनाती है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं। नवीन ने के डिजिटल साथी गूगल ट्रांसलेट। नवीन ने एक दिन सोचा कि वो अपने दोस्तों को एक जन्मदिन का संदेश भेजना चाहता है, लेकिन वो फ्रेंच में नहीं जानता था वो फ्रेंच। उसने अपनी जादुई मशीन से पूछा, मुझे हैप्पी बर्थडे को फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है। मशीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गूगल ट्रांसलेट की मदद से यह जॉयक्स एनिवर्सायर होता है। नवीन ने देखो कि गूगल ट्रांसलेट ने तुरंत और सही ढंग से अनुवाद कर दिया। यह मैं दिखाता है कि गूगल ट्रांसलेट जैसी सेवाएं एनएलपी का उपयोग करके एक भाषा से दूसरी भाषा में सही अनुवाद कर सकती है। सीरी, तो दूसरा हो गया इसका सीरी, पहला हो गया गूगल ट्रांसलेट सीरी। फिर नवीन ने अपने स्मार्टफोन पर सीरी से पूछा, मुझे आज का मौसम बताओ। सीरी ने तुरंत जवाब दिया, आज का मौसम धूप वाला रहेगा और तापमान 30 डिग्री रहेगा। नवीन ने देखा कि सीरी ने उसकी आवाज़ को समझा और टेक्स्ट में बदलकर सही जानकारी प्रदान की। यह सीरी का उदाहरण है जो एनएलपी का उपयोग करके हमारी आवाज़ को समझती है और हमें सही जानकारी देती है। अन्य एआई टूल्स। नवीन ने एक और दिन एक ईमेल भेजा, लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने अपनी जादुई मशीन से पूछा, मुझे ईमेल को थोड़ा प्रोफेशनल बनाना है। मशीन ने ग्रामरी जैसे टूल के बारे में बताया जो एनएलपी का उपयोग करके वाक्यों को व्याकरण और उसमें गलतियों को सही कर सकती है और टास्क पेशेवर आपका लेटर बना सकती है। यह देखता है कि कैसे एआई टूल्स एनएलपी का उपयोग करके हमारे लिखित संवाद को बेहतर और एरर फ्री बनाते हैं। निष्कर्ष, नवीन ने देखा कि एनएलपी तकनीक हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाती है। गूगल ट्रांसलेट हमें भाषाओं के बीच पुल बनाने में मदद करता है। सीरी हमारी आवाज़ को समझता है, जानकारी प्रदान करता है। अन्य एआई टूल हमारे टास्क को सुधारने में मदद करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा आपका चैट जीपीटी और जेमिनी भी इसका एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इस कहानी को अंत करते हैं। नवीन ने अपनी जादुई मशीन के साथ कई भाषाओं को समझने और उपयोग करने में माहिरता हासिल की। उसने देखा कि भाषा की बाधाएं अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं थी। मशीन की मदद से वह अब आसानी से किसी भी भाषा में संवाद कर सकता था, चाहे वह दुनिया की किसी भी कोने से हो। नवीन ने महसूस किया कि एनएलपी तकनीक ने उसकी ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया था। अब वह न केवल अपने दोस्तों से फ्रेंच में बात कर सकता था, बल्कि दुनिया भर के लोगों के साथ संवाद कर सकता था। उसकी जादुई मशीन ने दुनिया को उसके लिए छोटा और जुड़ा हुआ बना दिया था। एनएलपी ने उससे समझाया कि भाषा केवल शब्द नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं का पुल होता है। इस तरह नवीन ने देखा कि एनएलपी के माध्यम से दुनिया की हर भाषा उसके लिए खुल गई है और उसने भाषा की विविधता को आनंद लेने शुरू कर दिया। एनएलपी का भविष्य में एनएलपी का जादू। नवीन ने अपनी जादुई मशीन के साथ बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसे अब यह जानने की उत्सुकता थी कि भविष्य में एनएलपी तकनीक किस तरह से विकसित होगी। एक दिन उसकी मशीन ने उसे भविष्य की झलक दिखाई। चैटबॉट्स। पहले मशीन ने नवीन को एक नई तरह की चैटबॉक्स से परिचित कराया। ये चैटबॉक्स न केवल साधारण सवालों के जवाब देता थे, बल्कि वे भावनाओं को भी समझ सकते थे और व्यक्तिगत सलाह प्रदान कर सकते थे। नवीन ने देखा कि कैसे ये चैटबॉट किसी भी कंपनी की ग्राहक सेवा में मदद कर सकते थे, समस्याओं को तुरंत हल कर सकते थे और व्यक्तिगत अनुभव को बेहतर बना सकते थे। स्मार्ट डिवाइसेस। फिर मशीन ने उसे स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया में ले गया। नवीन ने देखा कि भविष्य के स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट होम असिस्टेंट ने एनएलपी तकनीक और उपयोग करके घर के हर काम को आसान बना दिया। वह अपने घर को अपनी आवाज़ से नियंत्रित कर सकता था, लाइट्स ऑन ऑफ कर सकता, संगीत चला सकता था, बहुत कुछ, सभी कुछ एक सामान्य बातचीत के माध्यम से। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और शिक्षा। नवीन ने देखा कि एनएलपी तकनीक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी नई क्रांति ला रही है। चैटबॉट डॉक्टर की सलाह दे रहे हैं और स्मार्ट ऐप्स व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिपोर्ट और सुझाव दे रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में एनएलपी का उपयोग शिक्षकों की मदद के लिए किया जा रहा है। उससे वे अपनी पढ़ाई और भी बेहतर तरीके से बना रहे हैं और बच्चे भी उससे अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं।
फाइनली नवीन ने देखा कि एनएलपी का भविष्य बहुत ही रोमांचक और संभावनाओं से भरा हुआ है। ये तकनीक हमारे जीवन को और भी सरल, स्मार्ट और व्यक्तिगत बनाने के लिए निरंतर विकसित हो रही है। एनएलपी के साथ हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें हमारे साथ और भी प्राकृतिक और साझेदारी से संवाद कर सकेंगी। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें।